हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम 4 साल के बेबी का कुर्ता बनाना बताएँगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। कपड़े को हमने यहाँ पे डबल फ़ोल्ड में रखा हुआ है और उसके बाद हमें यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद हमें इसकी लंबाई ले लेनी है। तो हमने इसकी जो टोटल लंबाई ली है वो ली है 24.5 इंच और हमें ये तैयार चाहिए 23.5 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 23.5 इंच पे एक निशान और इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ ऊपर तीरे का निशान लगा लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला है। तो अब हम इसका तीरा लेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे एक निशान ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल की लंबाई लेंगे 5.5 इंच। तो इस निशान को हमें यहाँ पे ऊपर वाले लाइन पे मिला लेना है। तो इस तरह से हमने इस लाइन को ऊपर वाली लाइन पे मिला लिया है। और अब हम यहाँ पे सीने का नाप लेंगे। तो सीना हमारा जितना है उसको हमने 4 से डिवाइड करके हम यहाँ पे ले रहे हैं 6.5 इंच। और उसके बाद हम यहाँ पे चाक का निशान लगाएंगे। तो चाक हम यहाँ पे ले रहे हैं 9.5 इंच पे और उसका आधा हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी यहाँ पे आ रही है 6 इंच। इसको हमने 4 से डिवाइड करके हमारे यहाँ पे 6 इंच आया हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप हमारा यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच। तो इस तरह से हमें इन तीनों लाइनों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। और यहाँ पे हमने इन तीनों लाइनों को आपस में मिला लिया है और मिलाने के बाद हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ पे तीनों साइडों में ये देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। और उसके बाद हमें इन लाइनों को भी आपस में मिला लेना है। तो इस तरह से हमने इन लाइनों को आपस में मिला लिया है। और उसके बाद हमें इस लाइन को बिल्कुल सीधा ये देखिए इस तरह से ड्रॉ करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का शेप देना है। तो इस तरह से हमें फ्रंट और बैक आर्म होल का शेप दे देना है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमने दोनों शेप दे दिए हैं और देने के बाद हमें यहाँ से आधा इंच नीचे को डाउन करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आधा इंच नीचे को डाउन कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा जो कुर्ता है उसके हमारे निशान लग चुके हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, ये देखिए। और जब हम कुर्ता बनाते हैं तो कुर्ता हमारा अलग-अलग कटता है, बैक अलग और फ्रंट अलग। तो इस तरह से ये देखिए हमारा जो आर्म होल है उसको हम बैक वाले आर्म होल को ही कट करेंगे, फ्रंट वाले आर्म होल को हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है उसको हमने कट कर लिया है। और उसके बाद हमें यहाँ पे बैक वाले पल्ले को कट करना है। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड में रख लिया है और रखने के बाद हमें इस तरह से देखिए कपड़े को इसके ऊपर रख लेना है, ये देखिए। और ऊपर से हमारा यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे रखना होता है, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद ये देखिए अच्छे से यहाँ पे हमें मिला लेना है और यहाँ से ऊपर हमारा 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इसमें हमारा कपड़ा कम है तो हम यहाँ पे 1 इंच ही एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे कपड़े को एक्स्ट्रा ले लेंगे और उसके बाद हमें इस लाइन को यहाँ ऊपर वाली लाइन पे मिला लेना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से ये देखिए आधे इंच पे हमें एक निशान और लगाना है क्योंकि हमारे जो शोल्डर होते हैं वो हमारे झुके हुए होते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे शोल्डर को डाउन करना होता है। और उसके बाद हमें सेम तरीके से इसको भी कट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है और ज़्यादा हमारे बैक वाले में कोई निशान नहीं लगते हैं। इतना ही हमारा जो निशान है वो लगता है यहाँ पे ऊपर। फ्रंट वाले से बैक वाला ये देखिए ऊपर को ज़्यादा रखना होता है। और उसके बाद हमें इस तरह से इसको कट कर लेना है, ये देखिए। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और अब हमें यहाँ पे फ्रंट वाले में गले को कट करना है। तो इस तरह से हमें अच्छे से और ये देखिए मिलाते हुए कपड़े को रख लेना है और फिर हमें यहाँ पे गले का निशान लगाना है। और यहाँ पे हमने कपड़े को अच्छे से मिला लिया है, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे जो आर्म होल है उसकी गोलाई को कट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई को कट कर लिया है और कट करने के बाद हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गले की जो चौड़ाई रखेंगे हम वो रखेंगे यहाँ पे 2 इंच और 2 इंच में हम इस तरह से एक निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने और अब इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2.5 इंच पे। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं और इस तरह से हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह का गोलाई का शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका शेप दे दिया है और अब हम इसको कट करेंगे। और ये देखिए, उसके बाद हमें यहाँ से नीचे देखिए इस तरह से 6 इंच में प्लेकेट के लिए निशान लगा लेना है। तो आप यहाँ पे 7 इंच में भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लिया है प्लेकेट के लिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक निशान इस तरह से लगा लेते हैं और फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, पहले हम इसकी गोलाई को कट करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गोलाई को कट कर लिया है और कट करने के बाद ये देखिए, यहाँ से हम इसको सीधा कट करेंगे। जहाँ तक हमने यहाँ पे निशान लगा रखा है वहाँ तक इसको हम कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ तक हमने इसको कट कर लिया है और अब हम बैक वाले गले की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा फ्रंट वाला है वो देखिए इस तरह से उसका लुक आया हुआ है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फ्रंट वाले कुर्ते की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट वाले कुर्ते को कट कर लिया है और अब हम यहाँ पे हम बैक वाले कुर्ते का गले को कट करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जितना हमने आगे लिया हुआ था उतना ही हम यहाँ पे उसकी चौड़ाई लेंगे और लंबाई हम यहाँ पे लेंगे 1.5 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है और बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से हम गोलाई का निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने बैक और फ्रंट दोनों पल्लों की कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पे आस्तीन को कट करेंगे। तो इस तरह से हम आस्तीन को पहले डबल फोल्ड में रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे दोनों बाजुओं को कट करेंगे। तो उसको हमने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेना है। तो इस तरह से हमें कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेना है और रखने के बाद हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से जो इसकी चौड़ाई है वो हमारे यहाँ पे 7.5 इंच आनी चाहिए और उसके बाद हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका हमारा यहाँ पे पैजामा बनेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस कपड़े को हटा देते हैं और अब यहाँ से जो नीचे डाउन होता है वो हम यहाँ पे लेंगे 2 इंच और इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो आस्तीन है उसकी गोलाई का नाप लगाएंगे। तो गोलाई हम यहाँ पे ले रहे हैं 3.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ पे 1 इंच। तो इस तरह से उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए इस लाइन को मिला लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इस लाइन को यहाँ पे मिला लिया है और अब हम यहाँ पे जो आर्म होल है उसकी गोलाई का नाप लगाएंगे। तो गोलाई हमारी यहाँ पे आ रही है 7.5 इंच में और उसके बाद हमें इस लाइन को यहाँ पे मिला लेना है। ये देखिए, इस तरह से और यहाँ पे हमारी जो स्लीव है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो कुर्ता है उसकी कटिंग करनी होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ।